14वें राष्ट्रपति पद के लिए आज हुआ मतदान। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मुख्यमंत्री सहित पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने डाले वोट। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू। प्रधानमंत्री ने सत्र के रचनात्मक होने की जताई उम्मीद। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में कांग्रेस किसानों के मुद्दों को लेकर लाएगी स्थगन प्रस्ताव। रायपुर में विधायक दल की हुई बैठक। और श्रावण महीने के दूसरे सोमवार पर प्रदेश के शिव मंदिरों में लगा श्रद्धालुओं का तांता। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज देश भर में मतदान हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान किया। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद और विपक्ष की प्रत्याशी मीरा कुमार के बीच सीधा मुकाबला है। मतों की गिनती 20 जुलाई को होगी। संसद के अलावा आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल के अलावा राजेश मूणत, बृजमोहन अग्रवाल, अमर अग्रवाल सहित राज्य सरकार के मंत्रियों के साथ ही अन्य विधायकों ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उधर राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव के साथ ही कांग्रेस और बसपा के सदस्यों ने भी मतदान किए। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विधानसभा में मतदान सुबह शांतिपूर्ण माहौल में शुरू हुआ और आधे घंटे में ही 70% विधायकों ने मतदान किया। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति चुनाव के लिए यूपीए की तरफ से नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव और एनडीए की तरफ से मंत्री अजय चंद्राकर को एजेंट बनाया गया था। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि एनडीए के प्रत्याशी रामनाथ कोविंद ही जीत हासिल करेंगे। पहली बार ये अवसर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा कि हमारा प्रत्याशी निःशुल्क रूप से जो एक छोटा सा प्राथमिक सदस्य बन के काम शुरू किया, आज शीर्ष पद में जा रहा है। ये अपने आप में लाखों लाख कार्यकर्ताओं के लिए उत्साहवर्धक होगा कि रामनाथ कोविंद जी भारत के राष्ट्रपति बनेंगे 20 तारीख को और 25 को शपथ ग्रहण करेंगे। मैं अपनी ओर से, मेरे विधायक दल के सभी साथियों की ओर से, छत्तीसगढ़ के समस्त निवासियों की ओर से अभी से उनको बधाई और शुभकामना देता हूं। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा ने यूपीए उम्मीदवार मीरा कुमार को मजबूत दावेदार बताया। पहली बार एक महिला को राष्ट्रपति बनाया। माननीय प्रतिभा पाटिल जी को राष्ट्रपति के चयन हमने कांग्रेस पार्टी ने करवाया और उसके बाद सबसे सुयोग्य महिला आदरणीय मीरा कुमार जी, जो लोकसभा की अध्यक्ष भी रही हैं, योग्यता के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने उन्हें निर्वाचन में खड़ा किया है। संख्या बल के आधार पर निर्णय जो भी हो, लेकिन योग्यता के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा उम्मीदवार बहुत मजबूत उम्मीदवार है। गौरतलब है कि वर्तमान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। संसद के दोनों सदनों में आज दिवंगत हुए मौजूदा और पूर्व सांसदों तथा अमरनाथ में हुए आतंकी हमले में मारे गए तीर्थ यात्रियों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद संसद की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। कार्रवाई शुरू होने से पहले मीडिया से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा व्यक्त की कि ये सत्र रचनात्मक रहेगा। उन्होंने कहा कि जब देश के सभी राजनीतिक दल, सरकारें सिर्फ राष्ट्रहित में निर्णय करती हैं, तो कितना महत्वपूर्ण काम होता है वो जीएसटी में सफल और सिद्ध हो चुका है। गर्मी के बाद पहली वर्षा एक नई सुगंध मिट्टी में भर देती है। वैसे ये मानसून सत्र जीएसटी की
सफल वर्षा के कारण पूरा सत्र नई सुगंध और नए उमंग से भरा हुआ होगा। जब देश के सभी राजनीतिक दल, सभी सरकारें सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रहित के तराजू पर तोल करके निर्णय करती हैं, तो कितना महत्वपूर्ण राष्ट्रहित का काम होता है वो जीएसटी में सफल और सिद्ध हो चुका है। ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर टुगेदर, ये जीएसटी स्पिरिट का दूसरा नाम है। ये सत्र भी उस जीएसटी स्पिरिट के साथ आगे बढ़े। गौरतलब है कि संसद का मानसून सत्र आगामी 11 अगस्त तक चलेगा। इस बीच राज्य विधानसभा भवन में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी हुई। बैठक में 1 अगस्त से शुरू होने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में कांग्रेस द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई और रणनीति बनाई गई। बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस विधायक दल के नेता टीएस सिंहदेव ने बताया कि उनकी पार्टी विधानसभा के मानसून सत्र में किसानों के मुद्दों को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाएगी। किसानों की आत्महत्या को लेकर स्थगन आएगा, ये निश्चित है। अन्य मुद्दे और भी हैं। कांकेर में मौतें हुई हैं, नाकों पे 100 करोड़ से ज्यादा के टोकन प्राप्त हुए, मिले, जांच में बात आई, मीडिया ने उसको उजागर किया। इस प्रकार के मुद्दे हैं और निश्चित रूप से आएंगे। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 1 अगस्त से शुरू हो रहा है, जो 11 अगस्त तक चलेगा। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। सही नहीं है। ये अभी भी खुले में शौच गलत है। हाँ? गलत है। जब मिलकर बोलेगी नारी तो सुनेगी दुनिया सारी। जब मिलकर बोलेगी नारी सुनेगी दुनिया सारी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। तुम अपना दिमाग लड़ाओगी, लुटे वालों को समझाओगी, शौचालय का रास्ता दिखाओगी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। आप भी शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। मैडम, क्योंकि दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद। क्यों भाई साहब, कहाँ चले? कब से चिल्ला रहे हैं दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद। सुनाई नहीं दे रहा? इधर आइए, इधर घुसिए, अंदर चलिए। हाँ? अरे खुले में शौच जाइएगा तो बीमारी खुल के फैलेगी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। ठीक कह रहे हैं ना? शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। साबुन से हाथ धो लीजिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। अब देखिए 3 मिनट 10 खबरें। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ का दूसरा केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और तकनीकी संस्थान सीपेट औद्योगिक शहर कोरबा में जल्द शुरू किया जाएगा। रायपुर में विश्व युवा कौशल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में उन्होंने बताया कि कोरबा के बाद बस्तर में भी इस केंद्रीय संस्थान की स्थापना की जाएगी। इस साल हज जाने वाले 993 यात्रियों के लिए रायपुर में टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की उपस्थिति में हज जाने वाले यात्रियों को किट वितरण करने के साथ ही उनका अभिनंदन भी किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हज यात्रियों की सुविधा के लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। नगरीय विकास मंत्री अमर अग्रवाल ने कल बिलासपुर में रक्तदान शिविर में भाग लिया। सामाजिक सेवा संस्था संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। रक्तदान करने वालों में हर उम्र के लोग शामिल थे। शिविर में विशेषज्ञों के द्वारा लोगों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया।
जांजगीर में स्वयंसेवी संस्था के नाम पर बेरोजगारों को बड़े बड़े पद बांटने और उनसे लाखों रुपए की ठगी करने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस पर छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश में भी हजारों बेरोजगारों के साथ ठगी करने का आरोप है। यह आरोपी जांजगीर चांपा जिले के नकटीडी गांव का रहने वाला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कल रायपुर में समाजसेवी संस्था महाराष्ट्र मंडल के नए भवन का शिलान्यास किया। लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से इस भवन का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने नए भवन के निर्माण में राज्य शासन की ओर से 21 लाख रुपए का अनुदान देने की घोषणा की। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर 60 किलो गांजा के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। दोनों आरोपी बलौदाबाजार जिले के सरसीमा के रहने वाले हैं। ये आरोपी ओडिशा से गांजा लाकर उसे बलौदाबाजार और बिलासपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में बेचते थे। हैदराबाद में संपन्न तीरंदाजी की राष्ट्रीय स्पर्धा में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने 2 रजत और 4 कांस्य पदक हासिल किए हैं। छत्तीसगढ़ की 8 सदस्यीय टीम में शामिल बिलासपुर जिले के शिवतराई गांव के खिलाड़ियों ने ही 4 पदक हासिल किए, जिनमें से 1 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। जांजगीर चांपा जिले के सक्ती क्षेत्र में पुलिस ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीणों से धोखाधड़ी करने के आरोप में एक सरपंच को गिरफ्तार किया है। परसदा खुर्द गांव के सरपंच पर आवास देने के नाम पर ग्रामीणों से रुपये ऐंठने का आरोप है। पुलिस ने सरपंच को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। हमर छत्तीसगढ़ योजना के तहत राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र के 20 ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों ने रायपुर का अध्ययन भ्रमण किया। लगभग 290 प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री आवास का भी भ्रमण किया। मुख्यमंत्री से मिलकर इन प्रतिनिधियों ने प्रसन्नता व्यक्त की और इस भ्रमण को यादगार बताया। स्विट्जरलैंड के 35 साल के रोजर फेडरर ने क्रोएशिया के मारिन सिलिच को हराकर रिकॉर्ड 8वीं बार विंबलडन टेनिस का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। ऐसा करने वाले वे दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं। ये खिताब जीतने वाले सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी भी बन गए हैं। फेडरर का ये 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। अब कुछ खबरें विस्तार से। प्रदेश में मानसून सक्रिय हो गया है और कई क्षेत्रों में भारी बारिश होने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र आंध्र प्रदेश और ओडिशा के पास कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। वहीं एक द्रोणिका भी सक्रिय है, जिसके असर से प्रदेश में अगले 3-4 दिनों तक कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। हालांकि आज राजधानी रायपुर में रुक रुक कर रिमझिम फुहारें पड़ी। उधर ओडिशा में हो रही बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। सिंगापुरम और थेरुवली स्टेशन के बीच पुल के क्षतिग्रस्त होने के कारण कुछ ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है, जहां दुर्ग जगदलपुर एक्सप्रेस, रायपुर विशाखापट्टनम पैसेंजर, बिलासपुर तिरुपति एक्सप्रेस रद्द कर दी गई है। वहीं निजामुद्दीन विशाखापट्टनम एक्सप्रेस को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। श्रावण महीने के दूसरे सोमवार को आज प्रदेश भर के शिव मंदिरों में दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए दूर दूर से कांवरिये शिव मंदिर पहुंचे। प्रदेश के ऐतिहासिक मंदिरों में भक्तों की सबसे ज्यादा भीड़ देखी गई। इनमें से एक जांजगीर चांपा जिले के खरौद नगर का लक्ष्मणेश्वर मंदिर शामिल है। मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं के कारण रौनक रही। आज बड़ी संख्या में कांवरियों ने मंदिर में भगवान शिव के दर्शन किए। छत्तीसगढ़ के काशी के नाम से विख्यात खरौद के इस मंदिर में स्वयंभू लक्ष्य लिंग है, जिसमें 1.25 लाख छिद्र हैं। मान्यता है कि लक्ष्य लिंग के दर्शन से 1.25 लाख पुण्य मिलते हैं। श्रद्धालुओं द्वारा यहां 1.25 लाख चावल चढ़ाने की भी परंपरा है। ये मंदिर 8वीं शताब्दी का है। इस मंदिर का संबंध रामायण काल से भी जोड़ा जाता है। प्रदेश के दूसरे जिलों में भी श्रावण सोमवार का पर्व धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने की खबर है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।